बेटी पराई होती है, क्यों कहते हैं लोग। एक शहर में अनिल नाम का एक इंसान रहता था। अनिल एक कपड़े की दुकान में काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अनिल को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके घर चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसके 2 लड़के हुए। बड़े लड़के का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन बेटों को बड़ा ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई थी। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी से बीत गए, लेकिन बाद में दोनों भाइयों में एक दूसरे के साथ झगड़ा होने लगा। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। वह सब देखकर अनिल को बड़ा बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय कर लिया था। वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीने संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। अनिल एक बेटे के साथ 1 महीने रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना। ऐसे उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों ने अनिल को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े के कारण अनिल रहने लगा। यह बात अनिल को अच्छे से समझ में आ गई थी। अब अनिल को पुरानी बातें याद आने लगीं। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, उसे यह समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय ले लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकताएं पूरी की और पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। बेटे घर जाने के बाद अनिल बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अनिल को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग पूछते, पर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अनिल को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय ले लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर अनिल को और ज़्यादा दुख हुआ। वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। अनिल को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वह वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती थी। अनिल सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे थे। अनिल भी अपने रूम में चला जाता है। रात का खाना खाकर सब जल्दी सो जाते हैं। अनिल को उसका भूतकाल याद आता है। अनिल की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया।
पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने उस बच्ची को उठाया और दूर ले जाकर उसे कहीं छोड़ आया। पर अब पश्चाताप के सिवाय रास्ता भी नहीं था। अनिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता और अपने अपने कामों में लग जाते। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और आराध्या भी वहां आए हैं। वहां पर प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिख रहा था। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह अनिल से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह अनिल को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अनिल बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उसे कहीं छोड़ आया था। आज जब मैंने आपकी बेटी को आपके साथ देखा तो मुझे समझ में आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सजा आज भुगत ली है। अनिल की सब बातें सुनकर कैलाश सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो अनिल को बोलते हैं कि यह बेटी मेरी नहीं है, मुझे यह नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है और हम दोनों से उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अनिल बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह अनिल को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? अनिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और एक पैर की एक उंगली ज़्यादा है। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उसी की बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहां से चला जाता है। उसके चले जाने पर आराध्या वहां पहुंचती है और वह अनिल को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ है। एक पिता खुद ही बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, ऐसा सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा। आपने जो किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दी। इसीलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी किसी और के सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने इनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहां से चली गई। अनिल सिर्फ आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी न बताते हुए अनिल वह वृद्धाश्रम छोड़कर कहीं और चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।